नमस्कार दोस्तों, वीकेंड पे वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए एक बार बैंक निफ्टी और निफ्टी आज दोनों का एनालिसिस करेंगे वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। चलिए एक बार मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं। देखो देखो वीकली में ये कैंडल जो बनी है ये है शूटिंग स्टार। इसको शूटिंग स्टार बोलो, इसको न्यूट्रल कैंडल बोलो, इसको कुछ डोजी बोलो, कुछ भी बोलो। इसकी मैं आपको साइकोलॉजी समझा देता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहां से देखो बायर्स चले थे, यहां से बाइंग स्टार्ट हुई थी, एग्रेसिव बाइंग यहां से स्टार्ट हुई और देखो यहां तक गई, मतलब 3200-3300 पॉइंट यहां से गया। 1 2 3 3 वीक में, फोर्थ वीक में इसने हाई मार दिया और फिर वहां से इसने क्लोजिंग कर दी नीचे। इसका मतलब है कि ये जो बायर्स यहां से स्टार्ट हुई थी, जिन्होंने बाइंग स्टार्ट की थी, उन्होंने यहां आके अपने प्रॉफिट बुक कर लिए। सिंपल बात ये इसका। बायर्स ने जोर लगाया, ऊपर लेके गए, बट सेलर्स हैवी हो गए। यहां पे सेलर्स वापस खींच लाए और कुछ तो सेलर्स ऐड हुए ऑल टाइम हाई के पास, कुछ यहाँ पे जो लोग बाइंग किए बैठे थे उन्होंने अपने प्रॉफिट बुक कर लिया। इसलिए ये इस टाइप की कैंडल बनती है। इसका ये शो क्या करती है, इससे हमें ये पता लग रहा है कि भाई मार्केट अब बायर्स के कंट्रोल में नहीं रही। पहली बात, मायर सेलर्स ने फर्स्ट झटका दे दिया है। सेलर्स ने अपने आने का एक नॉक नॉक कर दिया है कि भाई हम पिक्चर में आ चुके हैं। यहां तक बायर्स एक तरफा खेल रहे थे, ठीक है, सेलर्स कहीं पिक्चर में थे ही नहीं, इतनी मोटी मोटी कैंडल्स बन रही थी और 3 वीक में 3200-3300 पॉइंट ऊपर ले गई। अब लेकिन सेलर्स ने कह दिया भाई हम भी हैं गेम में, सीधी बात। अब बायर्स हट गए कि भाई अब तुम खेल लो, आ जाओ कुछ देर। ये है इसका मतलब, सीधी सी बात। अब क्या है, एग्रेसिव सेलिंग कब स्टार्ट होगी? एग्रेसिव सेलिंग होगी, सेकंड पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। एग्रेसिव सेलिंग होगी जब ये जो वीकली कैंडल है इसका लो जब निकलेगा ना, इसका लो है 48,400, 48,400। इसका लो जब निकलेगा तो एग्रेसिव सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मान लो मंडे को इसका लो निकलता है, इसके नीचे 48,400 के पास थोड़ी देर कंसोलिडेट हो गए और इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, तो एग्रेसिव सेलिंग स्टार्ट होगी। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, क्योंकि वीकली कैंडल का लो ब्रेक होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब भी ये जोन जो होता है ना, बॉटम से जहां भी हायर लो बनते हैं, यहां से होती है एग्रेसिव बाइंग स्टार्ट, टॉप से बनती है एग्रेसिव सेलिंग। तो यहां से अब बाइंग कर सकते हैं। अब यहां जैसे पुट बायर्स होंगे, अब यहां कॉल बायर्स होंगे, वो ऐड हो सकते हैं। कहां बाइंग करनी चाहिए, कहां सेलिंग, वो मैं बताता हूं। वो इसलिए कहता हूं मैं कि सप्लाई जोन और डिमांड जोन, यहां से बाइंग करो, इन बिटवीन आप सेलिंग करनी चाहिए, ठीक है। चलो वो अलग पॉइंट हो गया। अब अच्छा, तो ये कैंडल होगी। अभी लार्जर पिक्चर क्या है कि देखो मार्केट जो है वो अभी बायर्स के कंट्रोल से बाहर है और बियर्स हैवी है, यहाँ पे सेलर्स हैवी है, ठीक है। अब अपने को करना क्या है, अब अपने को अगर इसका लो ब्रेक होता है, मान लो मंडे को इसका लो ब्रेक होता है, तो अपने को सेलिंग साइड का ट्रेड देखना है। कब तक? जब तक इस लो को मार्केट रेस्पेक्ट करके यहाँ कोई हायर लो ना बना दे। यहाँ प्राइस एक्शन दिखेगा आपको, प्राइस एक्शन दिखे तब तक आप सेलिंग के ट्रेड लो, सेल ऑन राइज मार्केट को पकड़ो। कहने का मतलब है कि अब मार्केट, एक चीज और इंपॉर्टेंट बताता हूं, नोट कर लेना। सेलिंग की मार्केट है तो अब मार्केट क्या करेगी, अपने जो नीचे स्पोर्ट आती जाएंगी ना, उनको रेस्पेक्ट नहीं करेगी ज्यादा। स्पोर्ट पे मार्केट क्या करेगी, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगी तब से ब्रेक कर देगी, थोड़ा कंसोलिडेट करेगी तब से ब्रेक कर देगी, ठीक है। रेजिस्टेंस को ज्यादा ब्रेक ना सपोर्ट करेगी, जहां भी ऊपर रेजिस्टेंस मिलेंगे। कहने का मतलब है, मान लो मार्केट अब इंट्राडे में मान लो 300 पॉइंट गिर गई, 300 पॉइंट नीचे गिर गई, फिर मार्केट वापस प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आई, थोड़ा ऊपर गई, मान लो 200 पॉइंट के ऊपर उसको कोई रेजिस्टेंस मिल गया, वहीं पे मार्केट रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस पे सेलर्स खड़े होंगे, अब पैसे ले लेके सेलर्स खड़े हैं। जैसे ही रेजिस्टेंस मिला मार्केट को, तब से पैसे डाल देंगे, मार्केट फिर नीचे। तो रेजिस्टेंस के पास जैसे ही मार्केट थोड़ा रेंज बनाए, रेंज बना के डाउन गिरे, तो समझ जाना कि हाँ यहां से मार्केट में मतलब वापस सेल ऑन राइज हो गया है। ये बात तो हमेशा ध्यान रखना। अब मैं आपको एक बार डेली में और दिखा देता हूं इसका। देखो मैं आपको बार बार क्या बता रहा था कि मार्केट में ना वन साइडेड मूव चल रहा है, बिल्कुल वन साइड। आप देखो बिल्कुल खड़ी है मार्केट, तो ये सस्टेन नहीं कर पाएगी। इसकी साइकोलॉजी भी मैंने बार बार बताई, आप वीडियो जो लोग देख रहे हैं उनको समझ भी आया होगा कि प्रॉफिट बुकिंग होनी ही थी ऑल टाइम के पास। और ये जो वीडियो, ये जो टॉप पे जो कैंडल बनती है ना, इनका बहुत सिग्निफिकेंस होता है। इनका यही होता है कि भाई अब बायर्स थक रहे हैं और सेलर्स वेट कर रहे हैं कि बस हम कंट्रोल लें। आज सेलर्स ने जोर लगा दिया, लास्ट डे के जो लो था उसके नीचे क्लोजिंग दी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट डे के क्लोज से, लास्ट डे के लो से, लास्ट डे का जो लो था उसके नीचे ही मार्केट ने क्लोज दिया है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसका मतलब है कि सेलर्स हैवी हो चुके हैं, ठीक है। अब अपने लिए इस कैंडल का जो हाई है 48,870 लगा लो, 48,900 लगा लो, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाई चांस, अब आप क्या मानोगे, मान लो अगर मंडे को मार्केट गैप अप हो जाए इसके आसपास कहीं भी, और वहां कोई शूटिंग स्टार मिल जाए 5 मिनट में, शूटिंग स्टार का लो निकले, तो निकलते ही आप सेलिंग का ट्रेड ले सकते हो। क्यों? क्योंकि मार्केट सेल ऑन राइज है,
मार्केट अब सेलर्स के कंट्रोल में है। आप ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है, ये देखो ट्रेडिंग या तो आपका क्या है कि स्टॉक मार्केट गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में अब आपके जीतने के चांसेस ज्यादा है अगर आप सेल ऑन राइज पे खेलोगे। बट आप अगर नीचे से बाइंग साइड जाते रहोगे तो वो हाई चांसेस है कि अब आपके बार बार आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, ये ध्यान रखना अब। सो डेली में क्या करना है, अब ये जैसे ही इसका 48,400 इसके पास मार्केट अगर रुक के इसको ब्रेक करे सीधा, तो आपको सेलिंग का ट्रेड लेना है। अगर मार्केट 48,800 या 900 जहां भी रेजिस्टेंस है वहां थोड़ा रुक के या वहां शूटिंग स्टार दिखे और वहां से अगर डाउन आए फिर से आपको सेलिंग का ट्रेड लेना है। कहने की बात है सेलिंग के ट्रेड ज्यादा ढूंढना जहां भी मार्केट कंसोलिडेट करके और उसको ब्रेक डाउन करे, ये ध्यान रखना बस। तो देखो बिल्कुल खड़ी मार्केट है, अब हो सकता है मार्केट थोड़ा नीचे आए। फर्स्ट इसके लिए हर्डल जो 48,500 यही है, इसके बाद 48,000 का लेवल होगा, तो ऐसे मार्केट अब नीचे आएगी, इसके कंपेरिजन में एक हायर लो बनाएगी। अब देखते हैं बायर्स को कहाँ पे पकड़ते हैं, कहाँ पे सेलर्स थकते हैं। ठीक है, ये एनालिसिस हो गया। रही बात की जो पैनिक वाली बात है कि मार्केट गिर गई, ये हो गया, वो हो गया, क्रैश हो गया, वो ऐसी कोई बात नहीं, क्रैश वाली नॉर्मल साइकिल है। तो अब ट्रेंड गया, प्रॉफिट बुकिंग होगी, कुछ सेलर्स भी होंगे, एक और हायर लो बनेगा, सिंपल बात है, ऐसी चलेगी मार्केट। चलो अब एक बार जल्दी से निफ्टी का और दिखा देता हूँ। देखो ये मैं निफ्टी का एनालिसिस कर रहा था, देखो जी निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी मेरे को बैंक निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है वैसे। देखो निफ्टी ने यहाँ पे ये दिसंबर जनवरी के आसपास जब ये कंसोलिडेशन किया है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वीक की ये रेंज थी निफ्टी की। इस रेंज को इसने निकाला, ब्रेकआउट किया, फिर इसकी कंफर्मेशन आई ब्रेकआउट की, फिर थोड़ा और ऊपर गई, फिर ये रीटेस्ट हुआ, ये एंट्री आई थी। यहाँ पे ये लो बना था, इसके कंपेरिजन में ये एक हायर लो बना। ठीक है, ये लो था, ये हायर लो बना। अब मार्केट फिर ऊपर गई, इस लो को इसने इस लो के कंपेयर इस हाई के कंपेरिजन में एक हायर लो बना दिया। अब वापस से निफ्टी में भी ये वही शूटिंग स्टार और ये इन्वर्टेड हैमर टाइप बन गई। तो क्या है कि मार्केट आने वाले वीक के लिए तो वीक है, एग्रेसिव बाइंग या बायर्स जो भी ऐड होंगे वो या तो इसके टॉप पे होंगे या फिर इसके कंपैरिजन में एक हायर लो बनेगा वहां होंगे, कोई भी सपोर्ट आएगी उसके पास होंगे, या इसका हाई निकलेगा, बीच में बायर्स ऐड नहीं होंगे, सिंपल सी बात। तो मार्केट है सेलर्स के हाथ, सीधी बात ये। अब सेलर्स एग्रेसिव ऐड होंगे इसमें, इसका लो जाएगा तब, या फिर यहीं पे ये कंसोलिडेशन होगी, सेलर्स भी ज्यादा ऐड नहीं होंगे तो कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाएगी कि थोड़ा बायर्स थोड़ा सेलर्स कंसोलिडेशन होती रहेगी, जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ वही जीत जाएगा, सिंपल बात। बट करना क्या है, करना यह है कि अगर इसका लो ब्रेक करती है मार्केट मंडे को, अगर निफ्टी ये इसका लो है 22,500, 22,500 वैसे भी इंपॉर्टेंट लेवल है, इसका लो ब्रेक होता है, थोड़ी देर रुक के इसके पास रुक के मार्केट अगर इसका लो ब्रेक करती है तो मार्केट सेलर्स के कंट्रोल में है टोटल, तो बाइंग साइड के ट्रेड ढूंढना बंद कर देना। कब तक, जब तक किसी स्पॉट पे या तो यहाँ पे आके मार्केट 22,000 के आसपास रुके या इसके आसपास रुके, या कोई इसके कंपेरिजन में कोई यहाँ प्राइस एक्शन बने, एक हायर लो बने, ये लो है एक हायर लो बने, ठीक है, कोई एनगल्फिंग आए, कोई हैमर बने, कुछ भी बने, मतलब कहने का मतलब है तब तक आप बाइंग का ट्रेड अवॉइड करना। आप रिवर्सल के ट्रेड ले सकते हो। रिवर्सल का ट्रेड मैंने पहले बताया है आपको, वही कि मार्केट मान लो निफ्टी में 100 पॉइंट गिर गई, उसके बाद कोई स्पोर्ट आई, वहां पे मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेट किया और वापस गई, तो 100 में से 100 गिरी है तो वापस 70 पॉइंट ऊपर जाएगी, तो एक लोअर हाई बनाएगी वहां पे। तो ये जो प्रोसेस है ना नीचे से लोअर हाई बनाने के जाने का, इसको बोलते हैं रिवर्सल का ट्रेड। ऐसे ट्रेड आप देख सकते हो, बट प्रॉपर बाइंग साइड का ट्रेड अभी अवॉइड करना और लेना सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज के ट्रेड ज्यादा ढूंढना। सेम व्यू वही है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में सेम सी कैंडल है, बट निफ्टी में जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मुझे नहीं लगता कि मार्केट इसको ब्रेक कर पाएगी, क्योंकि कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि मार्केट में फॉल क्रैश, कोई भी ऐसी सिनेरियो नहीं है। ग्लोबल सिचुएशंस भी अच्छी हैं और इंडिया की मार्केट तो वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, कोई ऐसी बाहर की कोई पॉलिटिकली भी कोई कुछ ऐसा कोई दिक्कत है ही नहीं, मतलब कहीं भी, और स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने ब्रेक दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत मुझे नहीं लगती, ये नॉर्मल चीज है कि मार्केट यहाँ से 1,000 पॉइंट ऊपर गई है तो 200-400 पॉइंट नीचे आएगी। ठीक है, वो नॉर्मल चीज है। अब वो इसके लो के पास आके रुके 22,200-300 या 22,000 पे इसी स्पॉट पे आके रुकेगी, वो तो देखो मार्केट बताएगी, हमें कुछ नहीं पता, बट जैसा दिखता जाए वैसे करते जाना। हाँ, इस वीक के लिए मार्केट सेलिंग साइड की दिख रही है, इसका अगर लो ब्रेक होता है तो यही निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, तो आराम से ट्रेड करो। और रही बात जो लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की या इन्वेस्टिंग करने की सोच रहे हैं, वो अब थोड़ा वेट करो कि मार्केट क्या है, अब थोड़ा नीचे आने दो, या तो इसके कंपैरिजन में एक हायर लो बनने लगेगा उस टाइम करना, ठीक है, या यहाँ पे मार्केट रुकने लगेगी, कुछ रेंज बनाने लगेगी, तब इन्वेस्ट करना। अभी यहाँ टॉप पे इन्वेस्ट मत करना, थोड़ा वेट करो, मार्केट में हल्की सी एक करेक्शन आने दो, प्रॉफिट बुकिंग आने दो।
ठीक है, चलो, और मुझे कोई भी दिक्कत मार्केट में कहीं कुछ नहीं दिखता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल चीज है ये, और मार्केट यूं ही चलती है। चलिए, ये अपना वीकली एनालिसिस रहा। थैंक यू।